बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ इफ़ x इज सो स्मॉल, अगर x बहुत छोटा नंबर है, डैट इट्स क्यूब एंड हायर पावर्स में बी निगलेक्टेड, कि उसका क्यूब और उससे हायर पावर्स को अगर हम निगलेक्ट कर दें, देन शो डैट दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर लें। यहाँ है 3/2x और साथ में है -15/8x²। यहाँ है 15 और नीचे है 8, 15/8x²। क्योंकि मैंने इसको खुद से भी सिंप्लीफाई किया है तो इसका आंसर यही आ रहा है। तो यहाँ इसकी करेक्शन कर लें और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ हमने x² और उससे हायर पावर को नेगलेक्ट करना था, यहाँ हमने x³ और उससे हायर पावर्स को नेगलेक्ट करना है। तो अगर आप बाइनोमियल सीरीज़ लिखें तो यहाँ इससे अगली टर्म x³ होगी, यानी x² तक कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3। तो हमने यहाँ इनको एक्सपेंड करना है अप टू 3 टर्म्स। तो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू, इसको आप लिखें 1 + x पावर है 3/2 और इसको लिखें -1 + x² और इसकी पावर है क्यूब। और ये टर्म इन दोनों के साथ नीचे डिवाइड हो रही है तो इसको ऊपर आके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसलिए ये ब्रैकेट लगाएंगे और साथ में क्या आ जाएगा 1 - x और इसकी पावर है 1/2, ऊपर आके हो जाएगी -1/2। अब यहाँ फ्रैक्शनल नंबर इसकी पावर है और यहाँ नेगेटिव नंबर भी है और फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो दोनों पे हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे और यहाँ हम बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। और बाइनोमियल थ्योरम क्या है, a + b पावर n, ये इक्वल होता है nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 b² प्लस nc2 a पावर n-2 b³ b की पावर यहाँ 1 है, यहाँ b² और प्लस nc3 a पावर n-3 और b³ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हमने क्यूब दिया हुआ है तो सिंपल आप क्यूब का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, a + b³ = a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब यहाँ हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे, ये वाली, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस n यहाँ क्या है 3/2 और x क्या है, x ही है, प्लस सेकेंड टर्म भी हमने लिखनी है 3/2 n है, फिर 3/2 -1 हो जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और साथ में क्या है x², यानी कि यहाँ x ही है तो इसका स्क्वायर। अब इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना है तो आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं और आप बाइनोमियल थ्योरम भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आंसर ठीक आएगा। अगर आप इस फार्मूले को यूज़ करें तो यहाँ 1 + x² और इसका क्यूब, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ a है 1 और b है x², तो a की जगह पे 1 और इसका क्यूब प्लस 3, a है 1 इसका स्क्वायर और b क्या है x² प्लस 3, a है 1 और b क्या है x² और इसका स्क्वायर और प्लस b³ यानी कि x² का क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 3 और साथ में आ जाएगा x²। यहाँ देखें x² का स्क्वायर है तो यहाँ वेरिएबल क्या आ जाएगा x4, इसको हमने इग्नोर करना है क्योंकि क्यूब और उससे हायर पावर्स को हमने इग्नोर करना है। 3 × 2 = 6, x6 इसकी पावर आ रही है, इसको भी इग्नोर कर दें तो यहाँ यही इसका आंसर आ जाएगा क्योंकि हमने क्यूब और उससे हायर पावर्स को इग्नोर करना है। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे a + b पावर n, तो यहाँ अगर इसको और इसको कंपेयर करें, वैसे तो यही आपका आंसर आना है लेकिन इस तरह से भी करके देख लें, इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ a क्या है 1, b की वैल्यू क्या है x² और n की वैल्यू क्या है 3। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करें बाइनोमियल थ्योरम में तो ये क्या हो जाएगा, n क्या है 3, तो 3c0, 3c0 1 ही होते हैं और a यहाँ क्या है, a है 1, 1 की पावर क्यूब, एक स्टेप करके आपको बता देती हूँ, 1 और n है इसकी पावर यानी कि 1 का क्यूब और b कितना है x² और इसकी पावर है 0 प्लस 3c1 हो जाएगा, 1 की पावर n-1 यानी कि 3-1, 3 - 1 2 होते हैं और b है x² और इसकी पावर कितनी है 1।
प्लस 3c2, ए कितने हैं यहाँ 1 और 1 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 1 और बी कितने हैं एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है 2 प्लस 3c3 1 की पावर है 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0 और बी है एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें 3c0 1 होते हैं, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1, तो ये टर्म 1 आ गई। 3c1 3 होते हैं, 1 स्क्वायर इज़ 1 और एक्स स्क्वायर आ गया साथ में। अब यहाँ वेरिएबल है एक्स पावर 2 2 ज़ा 4, इसको इग्नोर करेंगे और इसी तरह यहाँ वेरिएबल है एक्स पावर 6, इसको भी इग्नोर करेंगे, तो इसकी एक्सपेंशन में भी यही आंसर आ गया। तो इसकी जगह पे अब हमने ये वाली टर्म लगा देनी है जो इसको हमने एक्सपेंड करके लिखी थी। यहाँ ये ब्रैकेट ना लगाएं, इसको एक्सपेंड किया तो ये आंसर आ गया 1 प्लस 3x स्क्वायर। अब हमने इसको एक्सपेंड करना है और इस पर बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है, यानी कि ये वाली। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ x क्या है -x और n की वैल्यू है -1/2, तो फर्स्ट टर्म तो 1 ही आ जाएगी प्लस nx, n कितने हैं -1/2 और x की वैल्यू है -x, फिर प्लस -1/2, फिर -1/2 -1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर और x यहाँ कितने हैं -x, तो इसका स्क्वायर। यहाँ भी ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लें क्योंकि अंदर हमने स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की है। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ है 1 प्लस 3/2x और यहाँ हम सिंपल इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इस सब का आंसर आ जाएगा प्लस 3/8x स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन है, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें, बाहर नेगेटिव साइन है तो -1 और प्लस -3x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ आ जाएगा x/2। इस सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो इस सब का आंसर आ जाएगा प्लस 3/8। माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये +1 ये -1 ये दोनों तो कट के और 3/2x एज इट इज़ आ जाएगा और कैलकुलेटर की हेल्प से आप 3/8 - 3 ये करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2/8 और साथ में एक्स स्क्वायर वेरिएबल आ जाएगा 1 प्लस x/2 प्लस 3/8x स्क्वायर। अब सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/2x आ जाएगा। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो ऊपर आ जाएगा 3x स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x³, इसको हमने इग्नोर कर देना है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2/8x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखिए वेरिएबल यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है x, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स x³ हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे। और इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वेरिएबल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू x4, इसको भी इग्नोर कर दें तो यहाँ लिखेंगे इग्नोर x³ एंड हायर पावर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये दोनों एक ही वेरिएबल के साथ हैं तो इनको भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे। 3/4 -2/8 का आंसर आ रहा है -15/8x स्क्वायर और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में भी हमने इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ भी आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें, जो बुक में यहाँ आंसर लिखा हुआ है वो टोटली चेंज है, जो कि इसको एक्सपेंड करने से नहीं आता। इसको मैंने 2-3 दफ़ा एक्सपेंड करके किया है तो इसका आंसर यही आ रहा है। दोबारा से करके देख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको लिखेंगे 4 + x पावर है -2 प्लस 1 - 2x और इसकी पावर है -5 और इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2x और इसकी पावर स्क्वायर है तो ऊपर आके हो जाएगी -2। अब यहाँ हमने बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ हर एक के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव नंबर है। तो बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए 1, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो इसकी पावर -2 भी कॉमन में आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1 + x/4 और इसकी पावर है -2। यहाँ तो 1 ही है फर्स्ट टर्म तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और यहाँ भी 1 ही है तो इसको भी एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ से इसको लिख लें 1/4 स्क्वायर, पावर नेगेटिव साइन था नीचे आके पॉजिटिव साइन इसकी पावर हो गई
और यहाँ अब हम बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ करेंगे। इसको हमने एक्सपेंड करना है अप टू 3 टर्म्स। 1 + x पावर n इक्वल्स टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस क्वेश्चन में हमने एक्स क्यूब और उससे हायर पावर्स को इग्नोर करना है। तो यहाँ कितनी टर्म्स आएंगी? 3 टर्म्स आएंगी एक्स स्क्वायर तक। तो ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, अंदर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो है 1 + nx, n यहाँ क्या है -2 और x कितने हैं? x/4। थर्ड टर्म लिखेंगे प्लस n क्या है? -2, फिर -2 -1/2 फैक्टोरियल और x क्या है? x/4 और इसका क्या है? स्क्वायर। ये हमने इसको एक्सपेंड करके ये लिख लिया। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है प्लस, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म 1 + nx, n अब यहाँ कितने हैं? -5 और x की वैल्यू क्या है? -2x। अब यहाँ भी नेगेटिव साइन है तो x की वैल्यू के साथ ये वाला नेगेटिव साइन भी आएगा प्लस, अब ये वाली टर्म n की जगह पे -5, फिर -5 -1 हो जाएगा ओवर 2 फैक्टोरियल और x की जगह पे क्या है? -2x और इसका है स्क्वायर। ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया और ये लिख लिया। अब ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ अब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करने से 1 + n क्या है यहाँ? -2 जो इसकी पावर है और x क्या है? 2x प्लस n, फिर n-1 इसको देखते हुए ओवर 2 फैक्टोरियल और x की जगह पे 2x और इसकी पावर है स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1/4 स्क्वायर इज़ 1/16 और यहाँ अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया x/2। ये हो जाएगा -2 और यहाँ -2 -1 -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ये सिंप्लीफाई भी हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 और अब ये वाली टर्म लिख लेंगे +1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10x और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस -5 -1 इज़ -6 और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और 6 5 ज़ा 30, 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं और माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर तो ये भी पॉजिटिव साइन हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा? 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 और साथ में x स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है और यहाँ ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो जाएगी और अब हमने इसको लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4x और प्लस -2 इंटू ये क्या है? -3, तो -2 इंटू -3 इज़ 6 ओवर 2 फैक्टोरियल 2 ही होते हैं और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और साथ में x स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 1/16। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1/16 ही आ जाएगा और माइनस x/16 2 ज़ा 32 और प्लस 3x स्क्वायर और 16 इंटू 16 इज़ 256 और अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये हो जाएगा 1 + 10x प्लस 30 इंटू 2 इज़ 60 और साथ में x स्क्वायर, ये है 10। 1 - 4x और यहाँ बचा था 3 तो 3 4 ज़ा 12 और साथ में x स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है और इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल नंबर्स हैं तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ गया 17/16। यहाँ x है और यहाँ भी x है तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1/32, इनके साइन इनके साथ ही मैं लिख रही हूँ और यहाँ कितने हैं? +10 इक्वल्स टू 319/32 और साथ में वेरिएबल है x और इसी तरह अब हमने x स्क्वायर वाली टर्म को भी सिंप्लीफाई करना है और साथ में है +60 इक्वल्स टू 15363 डिवाइडेड बाय 256 और साथ में है x स्क्वायर
और यहाँ ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे 1 माइनस 4x प्लस 12x²। अब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। 17/6 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आ जाएगी। अब इसने इससे मल्टीप्लाई होना है तो 17 इंटू 4, 17/16 इंटू 4x करके लिख लें। और साथ में साइन क्या आएगा, इसके साथ पॉजिटिव साइन है और इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस यहाँ होगा माइनस, ऐसे कर लें। और अब इससे मल्टीप्लाई होना है तो 17/16 इंटू 12x²। अब ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा, 319/32 ही आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। अब जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 319/32 और साथ में है x और यहाँ क्या है -4x। और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x और x² में मल्टीप्लाई होना है तो क्या वेरिएबल आएगा, x³। इसको इग्नोर कर दें। अब ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, 15363 और नीचे आ जाएगा 256। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ है x² और यहाँ है x, तो x³ आ जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे। इसी तरह जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x² इंटू x² इज़ x4, उसको भी इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ लिख लें इग्नोर x³ एंड हायर पावर्स। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 होते हैं। और इसी तरह यहाँ भी ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। और ये भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। यहाँ रह गया 17/16 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 17/4 और साथ में है x। और यहाँ क्या बच गया, 17 इंटू 3, 17 इंटू 3 इज़ 51/4 और साथ में है x² प्लस 319/32 और साथ में है x। और यहाँ है प्लस माइनस माइनस 319/8 बच गया और साथ में x और x कितना हो गया, x² और 15363/256 और यहाँ भी साथ में क्या है, x²। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 17/16 और क्या है -17/4 है और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, x वाला, प्लस 319 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स टू 183/32 और साथ में वेरिएबल है x। और अब हमने x² वाली टर्म्स को भी सिंप्लीफाई करना है। ये है 51/4 माइनस 319/32 और सॉरी 32 नहीं है बल्कि क्या है 8 और साथ में है प्लस 15363 और डिवाइडेड बाय 256। तो इसका आंसर आ रहा है प्लस 8419/256 और साथ में है वेरिएबल x² इन सब के साथ। यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।